नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 11 सितंबर वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन पर्पज से आइडेंटिफाई किया था, चलिए एक एक करके इन स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इसमें हमें एंट्री एग्जिट किस तरीके से मिली। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज से कंटेंट बनाते हैं। तो कोई भी एक्चुअल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। पहला स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज, जो हमने सिलेक्ट किया था। रेन इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं, हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था। इस लेवल के ऊपर स्टॉक कई बार मल्टीपल टाइम्स, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, यहाँ पर आकर के इमीडिएटली रिएक्शन लेता है, ग्रीन कैंडल, और फिर उसके बाद दूसरे दिन रेड कैंडल। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी सेम पैटर्न आपको दिखेगा, यहाँ पर भी आपको एक्जैक्टली सेम पैटर्न दिखेगा, और वही पैटर्न आज पैन आउट होगा। उस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था, और आज भी आप देख सकते हैं कि पैटर्न तकरीबन उसी तरीके से पैन आउट हुआ है। ये सारे पैटर्न्स जो है आपको एग्जैक्टली ऐसा ही पैटर्न आज यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही स्टॉक ने मूव किया है। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें एंट्री एग्जिट इसमें कब और कहां पर कैसे मिल सकती थी। तो नीचे की तरफ गया स्टॉक, तो सेल साइड हमारा था 173.50 के ऊपर। तो 173.50 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 173.50। तो ये जो लेवल है, मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बहुत लेट हुई, लेकिन ये एंट्री हुई 2 बजे के आसपास में, लास्ट 1 आवर के अंदर में। यहाँ से स्टॉक ने लो लगा दिया यहाँ तक का 171.79 का। मतलब आप समझ लीजिए ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट पूरा 1% का टारगेट यहीं पर आपको आखिर के 1 घंटे में, 1.5 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में कंप्लीट करके दे दिया। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा जिसमें हमारा एंट्री यहाँ पर हो गया। ऊपर की तरफ भी ट्रेड जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आई थिंक डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो इसने एक रिजेक्शन विक दिया है, बहुत बड़ा विक बनाया है, और ऊपर से काफी बड़ा रिजेक्शन लेकर के स्टॉक नीचे आया। तो ऊपर की तरफ बाइंग साइड पर भी हमें ट्रेड मिल रहा है, देखते हैं। 174.50 के ऊपर हमने ट्रेड लिया था, तो 174.50 इज समवेयर ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहली और दूसरी 15 मिनट की कैंडल में हमें एंट्री मिली। ठीक है, पहली 15 मिनट की कैंडल हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, तो उतना क्विकली ट्रेड लेना पड़ा नए ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होता है। लेकिन दूसरी 15 मिनट की कैंडल में भी हमें यहाँ पर एंट्री मिली, मतलब पहले आधे घंटे के अंदर में हमें 2 बार हमारे एंट्री लेवल पर स्टॉक आया। और अगर आपने यहाँ पर एंट्री कर ली होती, मैं इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ ताकि हमें पता चले कि जो 15 मिनट का जो हाई है वो कब लगा है। यस, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, मतलब पहली 20 मिनट के अंदर में स्टॉक 3 बार इस लेवल के ऊपर आया, तो आपकी आराम से इस लेवल पर एंट्री हो गई होगी। और उसके बाद स्टॉक ने हाई लगाया है यहाँ पे 177 का। मतलब ये समझ लीजिए स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1.5 से 1.25% का टारगेट यहाँ से यहाँ में अचीव करके आपको दिया। तो ये भी एक बढ़िया ट्रेड रहा, जहां पर हमें 1 से 1.5% बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ एंट्री करने का मौका मिला। तो दिस वाज अ गुड ट्रेड, जहां पर दोनों साइड पे हमारे अच्छा खासा पैसा भी बना होगा। दूसरा स्टॉक हमने जो सिलेक्ट किया था वो था पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज हमने क्यों सिलेक्ट किया था, देखते हैं। ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा था, इस लेवल के ऊपर मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया था, और स्टॉक ने रिसेंटली इस लेवल को ब्रेक किया था, और पिछले 2 दिनों से इसी लेवल पर आकर के अपने आप को रीटेस्ट कर रहा था। आज के दिन में स्टॉक ऊपर की तरफ ही गया है, भले लाल कैंडल दिख रही है, लेकिन ये अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। ऊपर से रिजेक्शन लेकर के भले नीचे आया हो, लेकिन क्लोज ऊपर हुआ है। डे इसने 0.7% 70% पॉजिटिव पर क्लोज किया है। अब ये गैप अप दिख रहा है, उसकी वजह से शायद हमें 15 मिनट्स में एंट्री नहीं मिली होगी, देख लेते फिर भी। 3245 हमारा एंट्री लेवल था। 3245 आपका बनता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 3245। तो ये स्टॉक एक्चुअली पूरा दिन हमारे बाइंग जोन के ऊपर में ही रहा है, आप देख सकते हैं पूरा दिन इसके ऊपर में रहा है, तो इसमें कोई भी एंट्री हमें मिली नहीं। हाँ, अगर मैं ये पॉइंट पकड़ूं कि इसने हाई लगाया डे का 3295, मतलब आप समझ लीजिए 45 का हमारा एंट्री पॉइंट था, वहां से स्टॉक ने 50 रुपीज, मतलब 1.5% का मूवमेंट जरूर दिया है, लेकिन गैप अप ओपन होकर के मूवमेंट दिया, तो हमें एंट्री इसके अंदर में मिली नहीं, विच इज एब्सोल्युटली ओके। इसको चेज नहीं करना है, बट ये जानना है कि हमारा एनालिसिस सही का है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग।
तीसरा स्टॉक था निप्पॉन लियाम लिमिटेड, नाम इंडिया। तो ये आप स्टॉक का एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, जिसको जब स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर, उसके बाद 2 बार स्टॉक आकर के इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ले रहा था। आज के दिन में भी स्टॉक ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है, और कल के दिन में भी आप इस स्टॉक को ही वापस से कंसिडर कर सकते हैं फॉर द सेम ट्रेड। ठीक है, तो हम इस ट्रेड को कल के दिन में भी कंटिन्यू करेंगे। आज देख लेते हैं कि ऊपर से रिजेक्शन दिया तो क्या बाई साइड के ऊपर हमें कोई ट्रेड मिला कि नहीं मिला इसके अंदर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गैप अप ही ओपन हुआ है। हमारा बाइंग कितना था, बाइंग था हमारा 677 के ऊपर। 677 का लेवल जो है वो आता है कुछ यहाँ पर। तो ये हमारे लेवल के ऊपर ही खुला है, और फिर पूरा दिन ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास में इस लेवल को इसने टच किया। तब इसमें एंट्री करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। अगर ये नीचे की तरफ गिरता तो सेल साइड पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती थी, बट बाइंग साइड पे लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, काफी बढ़िया मूवमेंट भी दिखाया है। अगर क्लोजिंग बेसिस से अगर देखे तो ये स्टॉक ने हाई यहाँ तक का लगाया ऑलमोस्ट 685 का। तो हमारा जो लेवल था 677, वहां से लेकर के स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1.5% का मूवमेंट इस स्टॉक ने भी दिखाया, लाइक पीडीलाइट इंडस्ट्री। लेकिन गैप अप होने की वजह से हमें इसके अंदर में एंट्री नहीं मिली, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट यस, आपको ट्रेड यहाँ पर भी मिला। इसी ट्रेड को आप कल के दिन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर जरूर से कीजिएगा। इसके अलावा मैंने स्विंग, इंट्राडे, पोजिशनल के डेली, वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो यहाँ पिन कर दिए, तो इन वीडियोस को देखिए, हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हर तरीके का कंटेंट, हर तरीके का ट्रेडिंग, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग हमारी चैनल के साथ रह करके सीखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।